क्यों? तो इसलिए जानो, कहा कि जब ये सांसों का पिटारा खाली हो जाएगा तो फिर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। परमात्मा ने तो एक ऐसा नियम बनाया, इस संसार के लोगों ने बनाया बनाने को तो, लेकिन वो भी इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि उसने कफन में भी जेब नहीं लगवाई। अरे कफन में जेब लगा देते, थोड़ा बहुत रुपया आदमी डाल देता उसमें, क्यों? तो वो जल जाता। लेकिन उसे पता था कि ये जाएगा तो है नहीं, तो इसलिए याद रखना, अंत समय में जो कफन जाता उसमें भी जेब नहीं होती। अगर जेब होती तो फिर कुछ और होता। तो इसलिए भाई इन बातों को समझो और प्यार पैदा करो, प्रेम भाव का साथ। ये जो भक्ति है वो केवल प्रेम की है, प्यार की है। और जिसके अंदर जा घट प्रेम न संचरे सो घट जानु मशान। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसके हृदय में कैसा है उसका हृदय? मशान। मशान कहाँ बसते हैं? शमशान घाट। और हमने देखो कई लोगों ने तो अपना शरीर भी शमशान घाट बना के रखा है। अब कैसे बना के रखा है? अब मुर्दे को कहाँ दफनाया जाता है? शमशान घाट में दफनाया जाता है ना। अब हम घर में मुर्दा ले आते हैं, बकरा कट गया मुर्दा हो गया, मुर्गी कट गई मुर्दा हो गया, मछली मर गई मुर्दा हो गया ना। मुर्दा जिसमें दम नहीं, मर जाने, मर गया दम, मुर्दा, उसी को तो कहना दा दम, जिसमें कोई भी मुराद नहीं, कोई भी आस नहीं, जिसकी सांसें खत्म, वही मुर्दा। अब उस मुर्दे को हम खा ले रहे हैं, इस शरीर में दफन कर दे रहे हैं, कब्र बना लिए, ये शमशान घाट बना लिया अपना शरीर। कई लोग खा रहे हैं ना, तो उनने अपना शरीर कैसा बना लिया? शमशान घाट बना लिया, कब्र बना दी। अब बताओ जिसके अंदर मुर्दे रह रहे हो वहाँ शमशान जागृत नहीं होगा तो क्या जागृत होगा? क्यों? 90% यहीं से पैदा हो जाता है। 90%। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। संतु ने कहा ना, देखो दारू पानी तो है, पी लेते हैं तो कितना मस्त मौला हो जाता है। उस जैसा दुनिया में राजा फिर कोई होता नहीं, चाहे वो नाली में पड़ा हो। लेकिन है राजा वो है, लेकिन है राजा। तो ऐसा राजा बनना है तो भाई ऐसा राजा बनिए। तो इसलिए हमको इस बात को जानना है कि जो हमारी सांसें मिली हैं, जो हमारा मिलन होना है, वो मिलन कैसा होना है? काम क्रोध लोभ मोह की होली जला करके प्रेम का मिलन होना है। और जब प्रेम का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा? फिर कैसा रंग लगेगा? धोबी धोए चाहे सारी उम्र, सतगुरु पिया मोरी रंग दे। तो वो सतगुरु ऐसी चुनरी रंग देंगे कि धोबी धोए चाहे सारी उम्रिया, वो दाग फिर उतरने वाला नहीं है। और जब तक हमारे अंदर विरह वैराग पैदा नहीं होगा, भाव पैदा नहीं होगा, तब तक कोई रंग भी हमारा चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जानिए। तो इसलिए गुरु जी का शब्द है, कहा यह मानुष तन हीरा के समान है, यह तन बारंबार मिलना महाकठिन है, यह समय अनमोल है, इसलिए बिरथा न खोया जाए। क्योंकि 84 का बंधन महाकठिन है और आवागमन का मार्ग नहीं छूट सकता, इसलिए वक्त के गुरु की जरूरत है। आदि से अंत का पूरा विवरण भक्त को गुरु समझाते हैं, पिछड़े जीवों को 84 के चक्कर से निकालकर अपने अनामी धाम पहुंचाते हैं। तो गुरुजी ने लिखा कि भाई जो ये हमें शरीर मिला, ये हीरा तन मिला, लेकिन हीरा तन तो मिला। अब आप बताइए, हमारे रामायण में कहा गया है यह जो मनुष्य का शरीर है ये परमात्मा को प्राप्त करने का मोक्ष का साधन है, ऐसा कहा ना। कैसा है? मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। पाई न जही परलोक समारा, जिसने पाकर के परलोक में नहीं समारा तो वो क्या होगा? लास्ट में रोएगा, ऐसा कहा रामायण में लिखा ना। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, जिसने पाकर के भी परलोक नहीं समारा
तो फिर वो क्या करेगा, सिर धुन धुन करके पछताएगा। लेकिन ये मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, मोक्ष का दरवाजा है, क्या सभी के लिए है? सभी के लिए यह मनुष्य का शरीर न मोक्ष का दरवाजा है और न साधन का धाम है। हम लोगों के लिए है। इन लोगों के लिए हम में कौन लोग आते हैं? जिसका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, शरीर ठीक हो। एक व्यक्ति पागल है, पैर से विकलांग है, बुद्धि नहीं है, नाली के पत्तल चाट रहा है, उसके शरीर को कह सकते हैं हम ये मोक्ष का धाम है? वो भक्ति कर सकता है क्या? उसका शरीर देव दुर्लभ तन हो सकता है क्या? इससे अच्छा तो वो जानवर है बेचारा जो चल के अपना पेट तो भर रहा है। तो कितने बड़े भाग्य हैं हमारे कि हमको सुंदर शरीर मिला, सुंदर तन मिला, सुंदर बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, विवेक मिला। उसके बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो दोष किसका है? हमारा दोष है। लेकिन हम तो कह देते हैं कि परमात्मा चाहेगा तो भक्ति करेंगे, नहीं चाहेगा तो जब हो चाहेगा तब भक्ति होगी। नहीं लगाना चाहिए। मन के मते न चलिए, मन के मते हटे। ये मन ही आपसे भक्ति करवाएगा, ये मन ही आपको लेकर के डूब जाएगा। अब इस मन को हमने कैसे रोकना? इसके लिए कहा कि हमको परमात्मा ने क्या करा? बुद्धि दी, बुद्धि रूपी भंडार दिया। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। यानी संतोष रूपी धन हमारे पास है। कब है? जब हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है। उसको हम सत्संग में लगा सकते, उसको हम अच्छी जगह लगा सकते, संतों के साथ लगा सकते हैं। जब संतों के साथ लग जाएगा तो हमारे अंदर संतोष भी आना शुरू होगा। लेकिन खूब रुपया पैसा होगा, खूब दुनिया की दौलत हमारे पास होगी तो संतोष नहीं होगा, रात में भी सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी ना। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों जानो, जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमको शक्ति से परिचय नहीं होगा। क्योंकि पहले हमने खुद को जानना है कि मैं क्या हूँ। सब कुछ छोड़ के जानो कि मैं क्या हूँ। अब हमने अभी भैया जी ने आपको बताया, नरेंद्र भैया ने, कि मैं क्या हूँ। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। हम शरीर नहीं है भाई। ये जो हम कहने वाला तत्व है, जो हमारे अंदर ये जो आवाज आ रही है, जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, ये तत्व कोई और है। ये मैं बोलने वाला कोई और है। ये शरीर के किसी अंग से आवाज नहीं आ रही। एक निश्चित जगह बना दी है कि यहाँ से जिह्वा कह रही है, और वो बोलने वाला कोई हंस है, वो कह रहा है कि मैं हूँ। कोई नहीं कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, नहीं। वो शरीर को कह रहा है ये शरीर मेरा है। जो इसके अंदर है वो बोल रहा है ये शरीर मेरा है। ये शरीर नहीं कह रहा है कि मैं हूँ। शरीर बोल रहा है क्या? मैं हूँ नहीं बोल रहा है ना। लेकिन इस शरीर के अंदर जो है वो कह रहा है कि ये मेरा शरीर है। दो लोग हो गए ना, एक शरीर हो गया, एक शरीर के अंदर की कोई चीज़ है, वो कह रहा है कि ये मेरा शरीर है। जैसे मैं और ये माइक, दो लोग हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये माइक मेरा है, तभी तो मैं अधिकार जमा सकता हूँ। जब दो लोग हैं ना, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेरा है, दो लोग हो गए ना। ऐसे इसके अंदर भी एक और तत्व है, वो कह रहा है कि ये मेरा है। वो क्या बोल रहा है? ये मेरा है। समझिए इस बात को। ये मेरा कहने वाला क्या है, इसी को जानना, इसी को जानने की आई बात समझ में। इसको लोगों ने जानने के लिए तमाम भर की चीजें बनाई, तमाम भर के मजहब बना दिए, तमाम भर के आज गुरु पैदा हो गए हैं, नाना प्रकार के नाम दे रहे हैं, है ना, नाना प्रकार के भक्ति करवा रहे हैं। याद रखना, हम कोई भी नाम जप रहे हैं, जपंती विद्या फलंती नहीं, वो फलेगी नहीं। किस रूप में नहीं फलेगी? आप चाहोगे कि केवल जीव से जप करके
मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, कभी नहीं कर सकता। आप लोग भी, हम लोग भी ध्यान दें, अगर केवल हम भजन में चादर ओढ़ के बैठ गए और केवल जो नाम हमको दिया है उसका ही सिमरण कर रहे हैं, तो माफ करना, परमात्मा भी कोसों दूर है।